नमस्ते। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी 24 से 48 घंटे तक पोटी पास नहीं कर रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। बहुत बार पेरेंट्स इसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन समझकर इग्नोर करते हैं, बट कुछ बच्चों में ये एक बड़ी समस्या हो सकती है और जिसका इलाज जरूरी है। और इस समस्या को हम कहते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। अगर टाइम से इसका पता लग जाए तो इसका इलाज पॉसिबल है और बच्चा सारी लाइफ एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी सकता है। मैं आज आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन क्या है, बिना किसी कंफ्यूजिंग मेडिकल टर्म्स के। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल वर्ड्स में कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन क्या है। जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तब उसके सारे ऑर्गन एक नॉर्मल तरीके से बन रहे होते हैं, बट कई बार कुछ ऑर्गन्स बनने में कुछ वेरिएशंस आ जाती है या कुछ समस्या आ जाती है। तो जब ये समस्या आती है तो कई बार जो है हमारे जो बच्चे का पोटी का रास्ता है वो पूरा डेवलप नहीं होता या अपनी जगह पे नहीं होता या फिर किसी और ऑर्गन के साथ अटैच होता है। इस समस्या को हम बोल देते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन या ARMB कहते हैं शॉर्ट टर्म में। मतलब बेबी का पोटी पास करने का जो रास्ता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि पेरेंट्स इस चीज को कैसे पहचाने। फर्स्ट थिंग तो जब बच्चा पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन जो है बच्चे को एग्जामिन करने के लिए आता है। तो ज्यादातर तो बच्चे जो पीडियाट्रिशियन है वही पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि बच्चे को ये समस्या। दूसरा, जब बच्चा अगर घर चला गया है और 24 से 48 घंटे में पोटी पास नहीं कर रहा है या पेट फूल रहा है या माँ बाप को दिख रहा है कि जो पोटी का रास्ता है वो अपनी जगह पर नहीं है या पोटी का रास्ता है ही नहीं, इस तरह से पेरेंट्स उसको पहचान सकते हैं। और बहुत बार बच्चा जो है जब पोटी पास नहीं कर रहा होता बच्चा वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है, कई बार हरे रंग की उल्टी स्टार्ट कर देता है। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि बच्चे को कुछ इंटरनल इशू है और बच्चा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन से ग्रस्त है। कई बार क्या होता है कि ये चीज मिस हो गई और बच्चा बड़ा हो गया, तब उस बच्चे में मेन जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो है कि बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही ज्यादा कब्ज है, या कई बार बच्चे के जो पोटी है वो अपने आप ही लीक हो जाती है, या बच्चा बहुत बार बार पोटी करता है, दिन में 20 बार पोटी कर रहा है। तो ये सब चीजों से भी हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्यों है। एक्चुअली इस चीज के मल्टीपल रीजंस हैं और बच्चे के डेवलपमेंट का एक ये हम कह सकते हैं कि एक वेरिएशन है और ये बच्चे को हो जाता है। और इसकी सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर इसका इलाज टाइम से हो जाता है तो बच्चा काफी जल्दी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर टाइम इसके इलाज में हम डिले करें तो बच्चे की हेल्थ जो है बहुत क्विकली वर्सन हो जाती है और बच्चे की हेल्थ के लिए एक बड़ा इशू भी हो सकता है। अब है कि डायग्नोसिस कैसे होता है। ज्यादातर तो जब पीडियाट्रिशियन बच्चे को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है। दूसरा है कि बर्थ के बाद कई बार हमें एक्सरे या फिर कई बार अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है इस कंडीशन को अच्छे से पहचानने के लिए और क्लासिफाई करने। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये एक ऐसी कंडीशन है कि कोई जनरल मेडिसिन से या इन चीजों से आराम नहीं होने वाला है। इस बीमारी में बच्चे को पीडियाट्रिक सर्जन की ही जरूरत है और पीडियाट्रिक सर्जन ही इसका इलाज करने में सक्षम है। अब सबसे जरूरी बात कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसका ऑपरेशन है, सर्जरी है। आज के टाइम में मेडिकल ट्रीटमेंट काफी एडवांस हो गया है, तो ज्यादातर कंडीशंस में हम दिव्यदीप हॉस्पिटल में भी सिंगल स्टेज में ही इसकी सर्जरी करते हैं, मेल बेबी में भी और फीमेल बेबी में। पहले ऐसा होता था कि हम 2 से 3 स्टेज में सर्जरी करते हैं, बट आज के टाइम में भी कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं या बच्चा काफी कई बार होता है कि हमारे पास लेट आया तो हमें 2 से 3 स्टेजेस में भी सर्जरी करनी पड़ती है। और पहली स्टेज में कई बार बच्चे की कोलोस्टमी करते हैं जो पोटी का रास्ता बाहर निकालने वाला होता है, और सेकेंड स्टेज में हम फाइनल उसका नॉर्मल एक पाथवे बनाते हैं। कॉमन जो मिथ्स हैं इसको लेकर उनको हम क्लियर करते हैं। पहला मिथ कि ये अपने आप ठीक हो जाए, बिल्कुल गलत। ये अपने आप ठीक नहीं होगा, इसके लिए सर्जरी की जरूरत है और बच्चा सर्जरी के बाद ही ठीक हो सकता है। दूसरा कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन है, नहीं, हर कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल नहीं होता है, कुछ में हमें इलाज की जरूरत होती है। तीसरा कि सर्जरी रिस्की है, लाइफ का रिस्क है, नहीं, अगर डिले करेंगे तो रिस्क ज्यादा है और बढ़ेगा ही रिस्क। तो मैं पेरेंट्स को एक बार रीअश्योर करना चाहूंगा कि अगर टाइम पर डायग्नोसिस हो और प्रॉपर सर्जरी हो जाए तो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, मतलब नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल एक्टिविटीज और सब कुछ ठीक से। तो बट सबसे जरूरी है जल्दी पहचान होना इस कंडीशन की और एक सही स्पेशलिस्ट से इसकी सर्जरी हो जाना। तो अगर आपको आपने अपने न्यूबॉर्न में ऐसी कोई भी समस्या दिख रही है कि वो पोटी सही से नहीं कर रहा है या पोटी का रास्ता सही जगह पर नहीं लग रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।